हेलो दोस्तों, आपको आपके सनीदेवा मैथ क्लासेज में स्वागत है। यदि आप क्लास 10th और 12th की प्रिपरेशन खूब अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो कृपया आप हमारे सनीदेवा मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छे ढंग से कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ की इकाई 3 कलन के विषय में बात करेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत कलन के विषय में बात करेंगे। ये चैप्टर हम सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा होता है भाई ये 44 नंबर का आता है, 44 नंबर का, और इसके अंतर्गत कुल 5 चैप्टर है। सबसे बड़ा यूनिट यही है और उसके बाद आपको छोटे छोटे यूनिट मिलेंगे। तो इस चैप्टर में इस इकाई में जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका है संतत्य तथा अवकलनीयता। संतत्य तथा अवकलनीयता, ये संतत्य क्या होता है? अब संतत्य की बात करें तो संतत्य किसी चर राशि यक्ष पर परिभाषित फलन संतत फलन कहलाता है। किसी भी चर राशि यक्ष पर परिभाषित फलन संतत फलन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए 3x+5 दिया है और यक्ष बराबर आपको दिया है 2। तो इस पर ये जो मान परिभाषित तो होगा ना वो आपका कहलाएगा संतत फलन। जैसे x के स्थान पे कितना रखना है 2, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 2 = 3 × 2 + 5। तो 3 2 जो हो जाएगा 6 + 5 = 11। कहने का मतलब ये जो मान आया है ये आपका संतत फलन कहलाएगा। अब संतत फलन तो हो गया। अब संतत फलन की सातत्य की जांच, ये सातत्य की जो बात होती है भैया, सातत्य की जांच के लिए मुख्यतः हमको 3 बातों का ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जो सबसे पहली बात होती है इसमें हम देखते हैं, जो सबसे फर्स्ट आपका बात होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है उसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए + 0 तथा एफ ऑफ ए - 0 ये तीनों आपस में बराबर है। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर है तो जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा फलन होगा वो संतत होगा, और यदि ये तीनों मान बराबर नहीं है तो फलन असंतत होगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा होगा कि मान लीजिए एफ ऑफ ए का मान इसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ ए + 0 के मान, तब क्या होगा? कहने का मतलब अगर एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ ए + 0 के मान के बराबर है और एफ ऑफ ए - 0 के मान के बराबर नहीं है, तब ये जो फंक्शन होगा वो हमारा संतत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एफ ऑफ ए कहाँ से निकाला जाता है। एफ ऑफ ए को निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो होता है एफ ऑफ ए का मान बराबर से ज्ञात किया जाता है। कहाँ से ज्ञात किया जाता है? बराबर से ज्ञात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ भैया, कोई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है x² + 5x + 7 और x बराबर दे दिया 2 पर एफ ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। एफ ऑफ 2, ये जो 2 होता है ना उसी को भैया हम आप लोग कहते हैं x बराबर है। कहने का मतलब a का मान कितना मिला है 2, तो a जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखा जाएगा 2। अब आ जाओ भैया एफ ऑफ 2 = 2 का स्क्वायर हो जाएगा और +5 × 2 और +7। तो यहाँ पर 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 2 = 4 और 5 2 = 10 +7 10 में जब आप 7 और 4 को ऐड करोगे तो ये 10 7 17 4 21, टोटल कितना हुआ 21। ये जो होता है भैया ये एफ ऑफ ए निकलता है। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से फंक्शन दिया गया हो, जैसे बात करते हैं, मान लो ये दिया है एफ ऑफ x = आपको दे दिया गया है भैया sin x यदि x > π/2, और एक दूसरा फंक्शन दिया है 0 यदि x << 0। कहने का मतलब ये आपको फंक्शन दिया गया है। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि यहाँ से हम फंक्शन का मान, कहने का मतलब x बराबर a का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, हमने कहा ना जो एफ ऑफ ए होता है वो हमारा कहाँ से निकलता है? बराबर से। तो आप इन दोनों फंक्शन में देखना है कि बराबर कहाँ पे है। यहाँ पे है बराबर, यहाँ पे है नहीं, तो कहाँ पे है? यहाँ पे। इसका मतलब x बराबर जो हमको मिला है वो क्या मिला? π/2, और इसके सामने वाला फंक्शन क्या है? एफ ऑफ x बराबर क्या मिला है? sin x। तो यहीं से इस फंक्शन का मान निकालेंगे। तो x बराबर किस पर निकालना है? π/2 पर। तो एफ ऑफ π/2 = हो जाएगा हमारा sin π/2, और sin π/2 का मान होता है 1। sin π/2 का मान 1। इस प्रकार से ये हमारा एफ ऑफ ए ज्ञात हो गया। आइए अब आगे बात करते हैं जो हमारा है एफ ऑफ ए + 0। एफ ऑफ ए + 0 को निकालने के लिए अगर हम बात करें तो एफ ऑफ ए + 0 को निकालने के लिए इसका मतलब होता है भैया, इसको निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, वो होता है एफ ऑफ ए + 0 =
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ये जो फार्मूला होता है ये आप लिख लेना, ये होता है f ऑफ a प्लस 0 और इसको कहा जाता है भैया राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट या दक्षिण पक्ष सीमा, राइट हैंड लिमिट या दक्षिण पक्ष सीमा। तो जब आर एच एल जो निकाला जाएगा वो हमने आपको बताया कि जो आर एच एल का मान निकाला जाएगा वो आपका होगा कि एफ ऑफ ए प्लस 0 का मान उस फलन से निकाला जाता है जो एक्स की ओर देखता हो। क्या करता हो? जो एक्स की ओर देखता हो। तो आइए भैया हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें देखो अब हमको निकालना क्या है? आर एच एल। क्या निकालना है? आर एच एल। तो आर एच एल कहाँ से निकलता है? जो एक्स की ओर देखता हो। एक्स बराबर हमको मिला है क्या? π/2। एक्स बराबर π/2 मिला है ना। ये कहाँ से निकला? एफ ऑफ ए से। तो अब हमको निकालना क्या है? आर एच एल। क्या निकालना है? आर एच एल। तो कहाँ से निकलेगा? जो एक्स की ओर देखते हो। अब इन दोनों फंक्शनों में हमको देखना है कि कौन सा फंक्शन एक्स की ओर देख रहा है। ये देखो एक्स की ओर देख रहा है, हाँ, तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये वाला। और इसमें देखो देख रहा है? नहीं देख रहा है। भैया जब इसमें नहीं देख रहा है, एक्स की ओर नहीं देख रहा है, तो इस वाले फंक्शन को छोड़ दिया जाएगा और कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? ये वाला। अब इसके सामने वाले फंक्शन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर जो फंक्शन आपको मिला था, क्या मिला था? साइन एक्स। अब इसके लिए हमको निकालना क्या है? एफ ऑफ ए प्लस 0। और जो फार्मूला होता है क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। यही होता है ना। तो आइए भैया अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ए का मान हमको क्या मिला है? भाई एक्स बराबर हमको मिला है π/2। तो ये π/2 किसका मान है? ए का मान। तो ए बराबर क्या मिला है? एफ ऑफ π/2 प्लस 0 और यहाँ से ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ π/2 प्लस एच। ये π/2 प्लस एच फंक्शन में किसके स्थान पे रखा जाएगा? एक्स के स्थान पे। ये जो आपका फंक्शन दिया गया, आप कहोगे कौन सा फंक्शन? जो लिया गया फंक्शन है। क्या है आपका फंक्शन? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो इसी में एक्स के स्थान पे क्या रखा जाएगा? π/2 प्लस एच। तो आइए भैया इस फंक्शन में हम एक्स के स्थान पे रख देते हैं π/2 प्लस एच। ये आपको जो फंक्शन दिया गया था, आपका फंक्शन यही था कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो इसी में रखा जाएगा एफ ऑफ π/2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ π/2 प्लस एच। ये मान फंक्शन में x के स्थान पे रखा जाएगा। तो रख देते हैं। जब यहाँ पर पुटअप करेंगे हम इस मान को, तो ये हमारा हो जाएगा भाई साइन π/2 प्लस एच। क्या हो जाएगा? साइन π/2 प्लस एच। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये आया हमारा साइन π/2 प्लस एच। यहाँ पर ये बात है। अब देखो भैया हमको देखना है यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। ये जो होता है भैया 90 प्लस थीटा इसमें होता है और 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन किस में होता है? प्लस में होता है। साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाई? लिमिट h टेंस टू 0। ये हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा के स्थान पे h। अब देखो यहाँ पर लिमिट का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। इस प्रकार से जो होता है भैया वो आपका निकाला जाता है RHL। और इसका जो फुल फॉर्म होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या दक्षिण पक्ष सीमा। अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ ए माइनस 0। एफ ऑफ ए माइनस 0 जो हमारा होता है उसको कहते हैं एफ ऑफ ए माइनस 0। ये हमारा होता है LHL। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या बामा पक्ष सीमा। क्या होता है? बामा पक्ष सीमा। इसको निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो एफ ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ये होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया गया हो। क्या दिया गया हो? आपको कोई फंक्शन दिया गया हो। जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं भैया, एफ ऑफ एक्स बराबर दे दे 2x + 5, 2x + 5 और x से बराबर 2 पर यल यच यल ज्ञात कीजिए। तब क्या करना होगा, जब दे दे भैया फंक्शन दिया है, अब इस पर निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको निकालने के लिए एफ ऑफ a - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर एफ ऑफ a - h, यही होता है ना। तो a का मान क्या मिला है आपको, x बराबर किस पर निकालना, 2 पर। तो a का मान क्या मिला, 2। तो ये हो जाएगा 2 - 0 इक्वल टू यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ 2 - h। अब ये 2 - h कहाँ रखा जाएगा, फंक्शन में x के स्थान पे। आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, ये दिया गया फंक्शन, तो इसी फंक्शन में x के स्थान पे रखते हैं। जब x के स्थान पे रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। आ जाओ ये 2 और क्या रखना है, 2 - h + 5। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद फिर लिमिट का मान रखा जाएगा। और ध्यान रखें कि लिमिट का मान तभी रखा जाएगा जब फंक्शन पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक आपको डायरेक्ट लिमिट का मान नहीं रखना है। तो 2 दूना 4 और -2h + 5, 5 4, ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 9 - 2h। अब लिमिट का जब मान रखेंगे, यहाँ पर लिमिट का मान रखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा भैया, ध्यान से देख लेते हैं। 9 - 2 × 0, तो ये 9 - 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। इस प्रकार से आपको हमने तीनों मान निकालना बता दिया कि भैया आपका जो होता है LHL। कहने का मतलब एफ ऑफ a कहाँ से निकलता है और एफ ऑफ a + h कहाँ से निकलता है, या एफ ऑफ a + 0 कहाँ से निकलता है, एफ ऑफ a - 0 कहाँ से निकलता है। ये निकलता है बराबर से, और ये जो x की ओर देखता हो और ये वाला मान जो x की ओर ना देखता हो और तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल शनिदेवा मैथ क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, तथा बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आप क्लास 12th का हो या क्लास 10th की प्रिपरेशन खूब अच्छे ढंग से कर सको। धन्यवाद।